नाड़ी शोधन, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। इसको हमारे शास्त्रों में एक जीवनदायिनी प्राणायाम बताया गया है और यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि इस प्राणायाम को करने से एक साधक मृत्यु के डर पर विजय पा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 95% लोग नाड़ी शोधन को गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत से लोग लंबे समय से नाड़ी शोधन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का छुटकारा नहीं होता। ना तो उनको तनाव से मुक्ति मिलती है, ना वो अंदर से शांत रह पाते हैं। और इसकी बड़ी वजह है नाड़ी शोधन में की जाने वाली बड़ी गलतियां। सबसे गंभीर गलती ये है कि इसमें जो श्वास की गति को लोग बहुत तेजी से लेते हैं, वे तेजी से छोड़ते हैं। देखिए, नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है और प्राणायाम का अर्थ है कि प्राणों का विस्तार किया जाए। लेकिन इसको अगर आप कपालभाति की तरह, भस्त्रिका की तरह फटाफट करेंगे तो आप इसके मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। अक्सर लोग नाड़ी शोधन कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये देखने में ही कितना हास्यास्पद लग रहा है। प्राणायाम के नाम पर लोग इसको कुछ व्यायाम की तरह तेजी से कर रहे हैं। देखिए, प्राणायाम में जो श्वासों का अभ्यास है वो धीरे धीरे देर तक किया जाता है। अर्थात जब आप श्वास को भर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे देर तक भरना है। वह श्वास को छोड़ने में भी आपको पूरा समय देना है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि नाड़ी शोधन में लोग कमर को झुका के बैठते हैं। इस तरीके से कमर झुका के बैठना बिल्कुल भी हितकर नहीं है। इस तरीके से गलत तरीके से बैठना व कमर झुका के बैठने से आपकी श्वास नली एक तरीके से दब जाती है। आपका लीवर, किडनी, सारे जो अंग हैं वो धीरे धीरे दबने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो श्वास है वो सही ढंग से नहीं आ पाता। देखिए, नाड़ी शोधन या कोई भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठें। आप खुद महसूस करेंगे जैसे ही आप अपनी कमर को सीधा करते हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, जिसको हम ऊर्ध्वगामी ऊर्जा भी कहते हैं। नाड़ी शोधन की तीसरी बड़ी गलती, आपकी श्वासों को लेने व छोड़ने का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए। अक्सर लोग श्वास को लेने में ज़्यादा समय लेते हैं, वह श्वास को बहुत जल्दी खाली कर देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। इनमें जो श्वास लेने और छोड़ने का जो क्रम है, इसमें जो श्वास छोड़ने का जो टाइम है वो श्वास लेने की तुलना में कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। अर्थात अगर आप 4 की गिनती पर श्वासों को ले रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 की गिनती पर श्वासों को छोड़ना होगा। अर्थात जो श्वास को छोड़ने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, जब नाड़ी शोधन में सांसों को जल्दबाजी से लिया जाता है व छोड़ा जाता है, इससे आपकी अनावश्यक सूर्य नाड़ी तेज हो जाती है। सूर्य नाड़ी के तेज बढ़ने से हमारे भीतर गर्मी व चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ता है। इसलिए नाड़ी शोधन में हमेशा ध्यान रखें कि सांसों को बहुत धीरे धीरे लेना है व धीरे धीरे ही आपको छोड़ना है। जब आप सांसों को देर तक छोड़ते हैं तो हमारे भीतर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें भीतर से रिपेयर करता है, हमें भीतर से शांत करता है। नाड़ी शोधन किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है और नाड़ी शोधन को दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदों को लेने के लिए आपको सही तकनीक का पता होना बेहद आवश्यक है। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कुछ ऐसे अभ्यासी जो योग के नाम पर नाड़ी शोधन को एक व्यायाम की तरह पेश कर रहे हैं। वो नाड़ी शोधन में भी जल्दबाजी कर रहे हैं, जिससे उनको लाभ के बजाय हानि हो रही है। ऐसे विज्ञापनों से बचें व ऐसे योग साधक से बचें जो आपको बहुत जल्दी
आसनों का या प्राणायाम का अभ्यास करा रहा है। देखिए, इससे केवल आपको ही हानि होगी और आप योग से और प्राणायाम से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। फिर आप सारा दोष देंगे प्राणायाम को। आप कहेंगे कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा भी नहीं हो रहा। देखिए, योग एक बहुत ही उच्च अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हमें किसी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जितना आप धीमी गति से ठहरेंगे, अपने आप को समय देंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखिए, नाड़ी शोधन का सीधे शब्दों में अर्थ है आपकी नाड़ियों की शुद्धि। हमारी जो दो बड़ी नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों का प्रॉपर बैलेंस, जब ये दोनों नाड़ी एक प्रॉपर बैलेंस में आती हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करते रहेंगे तो इससे आपकी ही हानि होगी। एक सबसे ज़रूरी बात कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को देर तक करना होगा। जी, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 मिनट किया और आप सोचें कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए, नाड़ियों की शुद्धि होने में हमारे शरीर को थोड़ा समय लगता है। दूसरा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने ध्यान को सांसों पर अवश्य लगाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक अपने ध्यान को अपनी सांसों पे नहीं लगा पाते, जिससे उनका मन डिस्टर्ब रहता है, वह डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। इसलिए नाड़ी शोधन के दौरान अपनी सांसों पर विशेष ध्यान लगाएं। आप सांसों की गति के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही आप मन के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और मन से मुक्ति ही नाड़ी शोधन का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि जब हम मन से मुक्त होते हैं तो हमारे भीतर एक ध्यान की अवस्था आ जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इन भयंकर गलतियों से बच सकें, व नाड़ी शोधन के लाभ को उठा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।